हाँ, तो हम लोग यहाँ पे थे। कल हमने 26 नंबर पढ़ा था, विवेक ख्याति। विवेक ख्याति के विषय में क्या जानते हैं? जो विप्लव रहित है, ठीक है, अविद्या आदि क्लेशों से रहित जो हमें ज्ञान कराती है वो विवेक ख्याति है। वही हान का उपाय है, मतलब कैवल्य का उपाय है, ये विवेक ख्याति है। विवेक ख्याति की पूरी परिभाषा देखनी है तो और अच्छे से उसको पढ़िए। और क्या आती है विवेक ख्याति? सात्विक वृत्ति वाली होती है विवेक ख्याति, ठीक है। सतरज स्तंभ जो होते हैं उनमें से केवल सत होता है इसमें। फिर विवेक ख्याति तस् सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, ये क्या है? ये उसके विशेषता है। वो जो आपको प्रज्ञा प्राप्त होगी समाधि में, जब आप विवेक ख्याति प्राप्त कर लोगे तो 7 प्रकार की मतलब आपकी बुद्धि होगी, ठीक है। 7 प्रकार की कैसे? कार्य विमुक्ति और चित्त विमुक्ति। कार्य विमुक्ति के 4 थे और चित्त विमुक्ति के 3 थे। अब कार्य विमुक्ति के कौन कौन से थे, कौन बताएगा? जल्दी से बताओ, 2 मिनट 2 सेकंड के अंदर माइक ऑन करके कोई भी बता दो। ये शून्य, हे शून्य, प्राप्य प्राप्त, चिर का शीर्ष शून्य। चिकीर्षा शून्य, ठीक है। और चित्त विमुक्ति कौन बताएगा? चित्त विमुक्ति की कृतार्थ गुणलीनता आत्मस्थिति। आत्मस्थिति। ये 7 प्रकार की जो भूमियां है ना, आपको कम से कम एग्जाम के पर्पज से सातों के जो नाम है, ये शून्य, हे शून्य, प्राप्त प्राप्त अवस्था और अंत में चिकीर्षा शून्य अवस्था, ये नाम याद रखो, इसके सीक्वेंस आ सकते हैं। फिर अंत में चित्त की विमुक्ति के 3 बताए हैं, कौन कौन सा? गुण, चित्त की कृतार्था, गुणलीनता, फिर आत्मस्थिति, ठीक है। ये हमको याद करना है। विवेक ख्याति 7 प्रकार की बुद्धि देती है आपको। और 7 क्या है? जो जानना था जान लिया, जो पाना था पा लिया, जो छोड़ना था छोड़ लिया, जो करना था कर लिया। ये सारा का सारा जो होता है ना, विवेक ख्याति ऐसी बुद्धि देती है हमें। फिर ये विवेक ख्याति मिलेगी कैसे? योगांग अनुष्ठानाद अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याति, ठीक है। ये है, इसमें बता दिया आपको कि कैसे प्राप्त होगी, योग के अंगों का अनुष्ठान करने से, ठीक है। ज्ञान की दीप्ति का प्रकाश इतना बढ़ेगा अशुद्धियों का क्षय करते हुए कि वह प्रकाश आपके विवेक ख्याति तक जाएगा, ये बताया। 29 में फिर योग के अंग क्या क्या होते हैं? यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि, 8 के 8। फिर उसके अंग हो गए, ठीक है। फिर सिंपल सी बात है, जब 29 में यम नियम आसन आ गया तो फिर यम नियम आसन को डिफाइन करेंगे। यम क्या होते हैं? अहिंसा सत्यस्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह यमा, यम को डिफाइन कर दिया। फिर यम को डिफाइन करने के बाद यम की एक खास बात है, यदि यम हम 3 रूप से, कैसे? जाति देश काल और समय से अविच्छिन्न होकर हम इस यम का पालन करें तो वह महाव्रत बन जाता है, ठीक है। यम की एक खास बात है, यम का अगर संपूर्ण रूप से पालन करें, जाति देश काल से आपको कोई, जाति देश काल समय से आपको कोई मतभेद ना हो, हर जगह आप वैसे ही स्थिति में बने रहो, तो वो महाव्रत बन जाता है। फिर 32 नंबर में सिंपल सी बात है, अभी यम बता दिया, अब नियम बताएंगे। सोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, फिर ये नियम है। सोच क्या है, संतोष क्या है, वो देख लेते हैं, ठीक है। कल यहीं से बचा था ना? कल सोच से बचा था ना? यस सर। जी सर। देखिए, सोच जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक आंतरिक सोच और एक बाहरी सोच। यदि हम सोच को यहाँ पे एक ही तरह का सोच समझेंगे ना, तो आगे जो इसका फल मिलने वाला है वहां पे फिर कंफ्यूजन होगी आपको। इसलिए सोच को हम 2 तरीके से जानेंगे, एक आंतरिक सोच, एक बाहरी सोच, बाहर सोच जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। नियम, नियम के नाम याद कर लेना, बहुत बहुत ही मतलब नॉर्मल सी बात है कि नियम क्या होते हैं, ठीक है। समझ संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमा, सिंपल सी बात है। जब 5 नाम आ गए, समझ संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, तो सबसे पहले सोच क्या है वो देखेंगे,
शौच क्या है? शौच दो प्रकार का होता है, बाह्य और अभ्यंतर। जल, मृतिका आदि के द्वारा शरीर, वस्त्र और मकान आदि के मल को दूर करना बाहर की शुद्धि है। इसके सिवा अपने वर्णाश्रम योग्यता के अनुसार न्यायपूर्वक धन को शरीर निर्वाह के लिए आवश्यक अन्न आदि पवित्र वस्तु को प्राप्त करके उनके द्वारा शास्त्र अनुकूल शुद्ध भोजन करना तथा यथा योग्य पवित्र बर्ताव करना, ये आपका आंतरिक है। ठीक है, बाह्य और आंतरिक कैसे समझ में आ रहा है? मिट्टी से, जल से, या फिर किसी मिट्टी से साफ करेंगे शरीर को या फिर जल से करेंगे। क्या करना है इसमें? अपने वस्त्र को, अपने स्थान को, अपने शरीर को साफ करना, शुद्ध करना। ठीक है, शुद्ध सात्विक नियमित आहार से शरीर को सात्विक रखना, ये आपके सात्विक शौच में आएगा, मतलब ये आपका बाह्य शौच में आएगा। ठीक है, फिर आंतरिक शौच क्या है? आंतरिक शौच जब कीजिए तब कीजिए, शुद्ध विचारों को रखिए, मैत्री आदि भाव रखिए, जो हमने मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम चित्त प्रसाधन पढ़ने पढ़ा है, वो आपका आंतरिक शौच आएगा। चित्त प्रसाधन के उपाय क्या है? तो चित्त प्रसाधन के उपाय ही यहाँ पे आंतरिक शौच में आएंगे। ठीक है, और क्या आएगा? ईर्ष्या नहीं करनी, किसी से अभिमान नहीं करना, घृणा नहीं करनी, इन सारे विचारों को हटाना, किसी से दुर्व्यवहार नहीं करना, और अविद्या आदि क्लेशों को विवेक ख्याति नामक जो हमें प्रज्ञा प्राप्त हुई है, उस विवेक ख्याति के द्वारा अविद्या आदि क्लेशों को दूर करना सदैव के लिए, ये आपके आंतरिक शुद्धि में आएगा। जब अविद्या आदि क्लेश जब शांत होंगे ना, तब वहां पे सत्व शुद्धि सौम्य प्राप्त होगा। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे ये है आंतरिक शौच और बाह्य शौच में आपको समझने वाली बात, क्योंकि वहां पे दो तरह के फल प्राप्त होंगे। शौचाद स्वांग जुगुप्सा परेड संसर्ग पहला मिलेगा, फिर दूसरा आपको मिलेगा सत्व शुद्धि सौमनस्य। तो सत्व शुद्धि मन की एकाग्रता कैसे मिलेगी? अविद्या आदि क्लेशों के जाने से, मैत्री आदि भाव के आने से। ठीक है, यहाँ पे दो प्रकार के शौच है, सिंपल। अब फिर संतोष क्या है? संतोष मतलब आपका जो कर्तव्य है, कर्तव्य कर्म का आप पालन करें सबसे पहले, मेन का अपना कर्म करें सबसे पहले। तो फिर कर्तव्य कर्म का जो आपने कंप्लीट पूरी श्रद्धा से जो आपने काम कर लिया, बोलते हैं ना, आप अपना 100% दीजिए, परिणाम जो भी हो। मैंने अपना 100% दिया था जेआरएफ के लिए, मैं अपना 100% दूंगा या दूंगी, परिणाम चाहे जो भी हो, मैं जितना कर सकती हूँ अपना 100% दूंगी। ठीक है, तो यही है कर्तव्य कर्म का पालन। फिर कर्तव्य कर्म आपने किया पूरा 100% पूरी श्रद्धा से, अब उसका जो भी परिणाम प्राप्त हो प्रारब्ध के रूप में, जो भी परिणाम प्राप्त हो, उसको आप में जो भी प्राप्त होगा आपको उस परिस्थिति में, जैसी भी अवस्था हो, जैसी भी परिस्थिति हो, उसमें संयोग प्राप्त हो जाए, मतलब एक तरह से समत्व प्राप्त हो जाए कि जैसी भी स्थिति हो संतुष्ट रहना, एक तरह से संतुष्ट रहना ही संतोष। संतोष बहुत बड़ी चीज है। जैसे आपको मैंने बताया था कि सारी समस्याओं का कारण ये तृष्णा है, ये तृष्णा। ठीक है, तृष्णा को समाप्त करने के लिए सबसे अच्छी चीज होती है संतोष। और संतोष ऐसा नहीं कि मतलब आपको नेट हो गया तो नेट में ही संतोष कर लो, वहां संतोष नहीं करना है। वहां पे जो संतोष आप कर रहे हो वो संतोष नहीं कहलाएगा, फिर वो तुष्टि कहलाएगी। तुष्टि हमारे सांख्य दर्शन में वर्णित है। तुष्टि, तुष्टि भी 4 प्रकार की होती है। तुष्टि में क्या होता है? आलस्य आ जाता है, प्रमाद आ जाता है, और जो हम उसको संतोष का नाम दे देते हैं वो वास्तव में संतोष नहीं होता, वो होता है आलस्य, प्रमाद। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं ना कि मैं यहाँ जा नहीं पाता, मैं यहाँ मतलब मंदिर मंदिर जाने में क्या मिलता है, बाहर घूमने में क्या मिलता है। आलसी हैं वो लोग, मुझे बाहर घूमना नहीं पसंद। वो वास्तव में संतोषित नहीं है, वो केवल एक आलसी मनुष्य हैं जिनको आलस ने घेर रखा है, प्रमाद ने घेर रखा है। वहां पे संतोष काम नहीं करता। संतोष में और तुष्टि में ये अंतर है। ठीक है, संतोष मतलब आपको उचित प्रयत्न करें, जो भी फल मिले उस अवस्था में बने रहना, प्रसन्न रहना, और सब प्रकार की तृष्णा का त्याग कर देना है संतोष। फिर आता है तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान को हम आगे भी बताएंगे। ठीक है, वैसे तो क्रिया योग में पहले ही वर्णन कर चुके हैं। ठीक है, तप क्या होता है, स्वाध्याय क्या होता है, ईश्वर प्रणिधान क्या होता है, पहले हम लोग इस विषय को लेकर हम लोग चर्चा पहले कर चुके हैं। तप क्या होता है?
बताया बताया था आपने। हाँ, और द्वंद्वों को सहन करना सर, द्वंद्वों को द्वंद्व। सहन करना तप है। और क्या होता है तप? सर और अहिंसा, उपनिषदों में कहा गया है कि जो शरीर का नाशक ना हो उसे तब कहा जाता है। हाँ, मन को प्रसन्न होने वाला तप होना चाहिए। ये नहीं कि आपके मन को यहाँ दुख पहुंच रहा, हानि पहुंच रही, ऐसा तप नहीं करना होता। आपके चित्त को, आपके मन को प्रसन्नता दे, ऐसा होना चाहिए तप। पहला तप की क्वालिटी ये होती है। आपने रख दिया निर्जला व्रत, और निर्जला व्रत रख के आपके प्रसन्न नहीं है, आपको भूख ही लग रही है। भूख ही लग रही है मतलब भगवान का निरंतर चिंतन नहीं हो रहा, आपको केवल बस दिख रहा है कब खाना मिल जाए, तो वैसा तब कोई काम का नहीं है। ठीक है, अगर व्रत रूपी तप कर रहे हैं तो केवल उस व्रत रूपी तप में आप अपने ईश्वर को याद कीजिए, बस वो होता है वास्तविकता। ठीक है, फिर स्वाध्याय क्या बताया था मैंने? वेद शास्त्रों का नियम पूर्वक अध्ययन करना। वेद शास्त्र का नियम पूर्वक अध्ययन करना, जो भी वेदों में वर्णित है, शास्त्रों में वर्णित है, उसको पढ़ना। और पतंजलि के अनुसार स्वाध्याय क्या हो सकता है? स्वाध्याय मतलब जैसे बोलते हैं, अध्ययन करना। स्वयं का अध्ययन करना। जो भी आपने पढ़ा उसका अध्ययन करना। अब जैसे बोलते हैं स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोग, आपके जो भी देवता हैं, इष्ट देवता, उनका ध्यान करना, वो भी स्वाध्याय में आएगा। मतलब जो भी आपके गुरु ने आपको गुरु मंत्र दिया है या फिर गुरु मंत्र नहीं दिया है, दो चीजें होंगी वहां पे। आपको उस गुरु मंत्र को याद करना। ठीक है, यहाँ स्वाध्याय से संबंधित ये भी है, क्योंकि जब बोलते हैं स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोग, मतलब आपके इष्ट देवता प्राप्त होते हैं, तो इष्ट को प्राप्त करने के लिए भी तो कुछ करोगे। समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहा हूँ? स्वाध्याय ऐसा होना चाहिए। वेद पढ़ना, उपनिषद पढ़ना वो तो है ही, आत्म संबंधी विवेक ज्ञान उत्पन्न करने वाले योग, सांख्य को पढ़ना, सारा कुछ है स्वाध्याय। पर आपके जो गुरु ने आपको दिया है मंत्र, हर कोई ना कोई किसी ना किसी संस्था से जुड़ा है, किसी ना किसी के कोई गुरु है, उन्होंने आपको जरूर एक बीज मंत्र दिया होगा, क्योंकि गुरु सदैव एक बीज मंत्र देते हैं। उस बीज मंत्र का सदैव जप करते रहना, जिससे आपको आपकी इष्ट देवता की प्राप्ति हो। यह है स्वाध्याय। ईश्वर प्रणिधान, अपना सारा कर्म, सारा सब कुछ कर्म, सारे कर्मों का फल सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर देना, इसे ही यहाँ पे ईश्वर प्रणिधान बोला है। ठीक है, अब सब नियमों में ईश्वर प्रणिधान श्रेष्ठ होता है। हाँ शुभम भाई बताइए। भैया मैं क्लास ले रहा हूँ अभी थोड़ा सा। हाँ, ओके भाई, ओके, सॉरी। सर हाँ, तो यमों में क्या श्रेष्ठ है फिर सर? बताइए, किसको मालूम है यमों में श्रेष्ठ क्या होता है? अहिंसा, मिताहार। अहिंसा। अहिंसा। मिताहार। मिताहार श्रेष्ठ होता है किसके अकॉर्डिंग? गोरक्ष संहिता वगैरह देखो, जब आप गेरण संहिता पढ़ोगे ना, यहाँ पे हठ योगी ग्रंथ पढ़ोगे, तब मिताहार श्रेष्ठ होता है। यहाँ कौन सा श्रेष्ठ होगा? अहिंसा, अहिंसा। कैसे किसी को श्रेष्ठ बोल दे? अहिंसा को श्रेष्ठ बोलेंगे तो सत्य को श्रेष्ठ क्यों नहीं बोलेंगे? अस्तेय को क्यों नहीं बोलेंगे? ब्रह्मचर्य को, फिर अब ब्रह्मचर्य को क्यों नहीं बोलेंगे? ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ क्यों नहीं? अहिंसा ही श्रेष्ठ क्यों है? ठीक है, ईश्वर प्रणिधान नियमों में श्रेष्ठ बताया है। यम में हम लोग और थोड़ा सा देखेंगे, चर्चा करेंगे, उसको कंफर्म करेंगे। ठीक है, यम में श्रेष्ठ क्या है? और किसी को कुछ मालूम है क्या यम के बारे में? यम में श्रेष्ठ क्या है? क्योंकि वहां तो हमने पढ़ लिया मिताहार श्रेष्ठ है, वहां पे कहाँ पे? घेरण संहिता, हठयोगी ग्रंथ, वहां पे। यहाँ पे श्रेष्ठ क्या होता है यम में, वो हम लोग देखेंगे। और नियम में सर, ईश्वर, उधर तो नियम में अहिंसा बोली है ना सर, यमश्च मिताहार अहिंसा नियमश्चैव हठयोगी ग्रंथ में। हाँ वहां पे बोली है वो। यहाँ पे क्या बोला है, कुछ सुना है कभी? कभी कभी इसमें यहाँ पे नहीं सुना ना कभी? हाँ नहीं। हाँ, तो यही चीज तो जानने वाली बात है, पढ़ लेते हैं पर कभी ध्यान नहीं देते। चलो इस पे भी विचार करेंगे आगे। ये याद रख लो अभी कि ईश्वर प्रणिधान नियमों में श्रेष्ठ है।
क्यों श्रेष्ठ है? ईश्वर प्रणिधान से सीधे समाधि मिलती, इसमें तप स्वाध्याय नहीं करने की आवश्यकता होती। ईश्वर प्रणिधान श्रेष्ठ क्यों है? इसका कारण है, फैक्ट है यहाँ पे कि ईश्वर प्रणिधान समाधि सिद्धिरीश्वर प्रणिधानात्, समाधि की सिद्धि होती है ईश्वर प्रणिधान से। और चाहिए क्या आपको? समाधि ही तो चाहिए योग दर्शन में, इसलिए ईश्वर प्रणिधान श्रेष्ठ है नियमों में। ठीक है, अब देखो आप यम का पालन भी कर रहे हो, नियम का पालन भी कर रहे हो, अब कुछ ना कुछ उस अनुष्ठान में विघ्न आएंगे ना, कुछ ना कुछ विघ्न आएंगे। आप सत्य का पालन कर रहे हो, कुछ सत्य विरोधी तत्व आपके आसपास घूमेंगे, वो आपके सत्य को भंग करना चाहेंगे। आप अहिंसावादी हैं, आपके भीतर हिंसा वृत्ति लाने वाले भी कुछ उपद्रव आपकी चारों तरफ घूमेंगे। हर व्यक्ति के जीवन में होता है, उसको क्या बोलते हैं? परीक्षा। आप जब किसी तप में होते हो ना, तो परीक्षा ली जाती है आपकी। तो उस अनुष्ठान में जो विघ्न आते हैं, जिसको हम वितर्क के नाम से जानते हैं, उन विघ्नों को हम वितर्क कहते हैं। ठीक है, जो भी विघ्न आएगा आपको यम और नियम के पालन करने में, उन विघ्नों को दूर कैसे करना है, उन वितर्कों को दूर कैसे करना है, इसके बारे में इस आगे वर्णन करना है। ये संबंध यहाँ पे ये दर्शा रहा है। ठीक है, सब लाइन से चल रहा है। यम पढ़ लिया, नियम पढ़ लिया। तो प्रतिपक्ष क्यों पढ़ रहे हैं हम? क्योंकि यम नियम के पालन में कुछ ना कुछ बाधाएं आएंगी, उसको दूर करने के लिए वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना। वितर्क बाधने से मतलब है जो यम नियम के विरोधी हिंसा आदि तत्व हैं, मतलब जो यम नियम के पालन में बाधा पहुंचावे, इसमें ही सारा कुछ है। वितर्क बाधने, जो भी विरोधी तत्व होंगे उनको वितर्क बोलेंगे, और जो बाधा पहुंचाए उसे बाधने। करना क्या है? प्रतिपक्ष भावनम, प्रतिपक्षी विचारों का बारंबार चिंतन करना है। अब प्रतिपक्षी विचार क्या होंगे? सीधी सी बात है, प्रतिपक्षी विचार से संबंधित जिस दिन आपको जैसा लगे, जैसे कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए ना, क्रोध जब आपको आए ना तो तुरंत दया भाव करना चाहिए। यहाँ पे ये समझाया जा रहा है, जब भी आपको क्रोध आए, अपोजिट भाव, जस्ट अपोजिट, ये है प्रतिपक्ष भाव, जस्ट उसका अपोजिट, उसी को ही प्रतिपक्ष बोलते हैं। जैसा पक्ष आ रहा है उसका विपरीत पक्ष लाइए। कोई भी विचार हो सकते हैं, उनका जस्ट अपोजिट लाना। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या ले सकते हैं? आपको किसी को हानि पहुंचाने का मन हो रहा है, हिंसा करने का मन हो रहा है, ठीक है, मान लो, सपोज कर, वहां पे आप कैसे सोचोगे? प्रतिपक्ष भाव कैसे लाओगे? वहां पे आपको ये सोचना है कि यदि मैं उसकी जगह होता और मेरे साथ ये हो रहा होता तो क्या होता। एक ये प्रतिपक्ष भाव है आपका। ठीक है, इस तरह के प्रतिपक्ष भाव से वहां पे ये प्रतिपक्ष भाव होगा। यदि मैं इसको हिंसा पहुंचा रहा हूं, मैं इसकी जगह होता, जैसे किसी जानवर को आप मार रहे हो, इतना यदि मेरे मांस के टुकड़े में कोई इतना हानि पहुंचाए तो मुझे कितना दर्द होगा जितना उसको दर्द हो रहा होगा। ऐसे तरह के विचार लाना जिससे आपको हिंसा आदि की जो वृत्तियां आती हैं वो समाप्त हो। जब भी आप कभी सुनोगे ना कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, वहां पे ये एग्जाम्पल जरूर मिलेगा कि आप अपना एक टुकड़ा खाकर देखिए, मीठा लगता है कि नहीं। क्यों बोला जा रहा है? ये यही तो है प्रतिपक्ष भाव, जस्ट अपोजिट। ठीक है, ये है प्रतिपक्ष भाव। और कुछ जानते हो प्रतिपक्ष भाव के बारे में? व्यास भाष्य में एक वर्णित है प्रतिपक्ष के विषय में, बता देता हूं आपको। यहाँ पे व्यास भाष्य में वर्णित है, जब भी आपके भीतर वितर्क भाव आए, वितर्क भाव से संबंधित जब भी संसार की घोर अग्नि में संतप्त होकर, मतलब जो भी अग्नि आपको संसार की मिल रही है, जो भी दुख जो भी कुछ मिल रहा है, उससे बचने के लिए आपको बचना है। उनसे बचने के लिए आपने सबसे पहले क्या किया? योग शरण ली, योग मार्ग की शरण में गए। एक जो तपस्वी होता है उसके बारे में बता रहे हैं। जो तपस्वी होता है संसार सागर के चक्रण से, भय, क्रोध, लोभ, मोह, इनसे बचने के लिए क्या करता है? सर्वप्रथम तो वो योग की शरण में जाता है। अब वापस यदि कोई प्रतिपक्ष भाव इसके जीवन में वापस आने लगे तो वो कैसा सोचेगा? यहाँ पे, यार मैंने इतना सब कुछ त्याग कर योग मार्ग की शरण ली थी, अब वापस से मैं वही हिंसा आदि कर्मों को करता हुआ वापस ये कर्म नहीं करूंगा। धिक्कार है मुझे कि मैं योग मार्ग छोड़कर अपना वापस उसी अज्ञान रूपी गड्ढे में जाकर गिरूं। धिक्कार है मुझ पर। सीधे सीधे जैसे कुत्ता अपने वमन को वापस चाट लेता है, क्या मैं उस तरह का जीवन जीऊं?
कुत्ता अपने भवन को वापस चाट लेता है, मतलब मैंने इन सारी चीजों को त्यागा और मैं वापस इन सब चीजों को वापस से ग्रहण कर लूं, ये प्रतिपक्ष भाव है। ऐसे विचार आना कि मैं योग मार्ग में अब तत्पर हूं, मुझे वापस नहीं जाना, ये है प्रतिपक्ष एग्जैक्ट में। ठीक है, व्यास भाष में इसके वर्णित किया है। अब देखिए ये प्रतिपक्ष का भाव जो है इसको और अच्छे से बताया है। वितर्का हिंसादय कृतकारितानुमोदित। देखिए वितर्क जो होते हैं ना, वितर्क मतलब वही जो भी विचार आपके यम नियम के विरोधी आ रहे हैं उनको वितर्क बोलते हैं। वो कैसे होंगे? वो हिंसा आदि होंगे, हिंसा होगी और क्या होगा? हिंसा आदि भाव, मतलब हिंसा होगी उसमें, और क्या क्या चीजें हो सकती है हिंसा के साथ साथ? अस्तेय, अस्तेय, वो सभी। ये सारा कुछ लिखा है देखो यहाँ पे हिंसा हो सकती है, झूठ हो सकता है, चोरी हो सकती है, व्यभिचार हो सकता है। ये सारा कुछ यहाँ पे जो हिंसा दय लिखा है ना, वितर्का हिंसा दय, वो हिंसा आदि बोला है। हिंसा, हिंसा दय से समझ लेना कि हिंसा और आदि, यहाँ हिंसा और आदि मिलकर हिंसा आदय बन गया। ठीक है, कभी भी सूत्र पढ़ो तो इसका अर्थ समझना हो तो इसी में सब कुछ लिखा हुआ है। हिंसा आदि जो विचार है, चोरी व्यभिचार, वो हिंसा देह में आ जाता है। वो कैसे करता है व्यक्ति? कृतकारिता होती है पहले तो, फिर अनुमोदित होती है, मतलब पहले तो खुद से करता है या दूसरों से करवाता है या फिर अनुमोदन करता है। यहाँ तीन चीजें हैं, कृत है, कारिता है, अनुमोदिता है। तीन चीजें दिख रही है ना, ये सारी हिंसाएं तीन प्रकार से आएंगी। यहाँ पहला तीन हो गया। ठीक है, ये वितर्क किस प्रकार के होंगे टोटल काउंट करा रहा हूं आपको। यहाँ कितने दिख रहे हैं अभी आपको टोटली? आप कितना दिख रहे हैं आंखों से? वितर्क भाव कितने हैं यहाँ? तीन। तीन दिख रहे हैं ना? अभी देखो गिनाता हूँ कितने होंगे। क्या होता है सर? अनुमोदिता क्या होता है? बता रहे अनुमोदन करना। ठीक है, आपने हिंसा दो तरह से, अब आप एक व्यक्ति अगर चाहे तो हिंसा तीन तरह से कर सकता है। आप चाहो तो चोरी तीन तरह से कर सकते हो। तीन तरह से कैसे? पहले तो खुद करके, उसको बोलते हैं कृत। ठीक है, पहले तो स्वयं किया हुआ, ये जिसको बोलते हैं कृत। कृत से क्या समझोगे? स्वयं से। कारिता, दूसरों से करवाया हुआ। अनुमोदिता, तू कर भाई, ये दूसरों से करवाया हुआ। दूसरा कोई हानि पहुंचा रहा है किसी को, आपको अच्छा लग रहा है, अनुमोदन हो रहा है, आपको भीतर प्रसन्नता आ रही है, अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, इसका तो अच्छा हुआ, अच्छी पड़ी, ऐसा अच्छा हमारा ऐसे बोलते हैं ना अपन। मतलब दूसरे को जब हानि पहुंचती है तो मन में खुशी उत्पन्न होना, अनुमोदन होना, उसको तीन तरह से, मतलब हिंसा किसी के साथ भी हो तीन तरह से आप कर सकते हो हिंसा। या तो स्वयं कर दो, या दूसरे को बोल दो कि जा भाई उसको मार, या तीसरा वो अपने से मार रहा है, आपको बस देख के खुशी हो रही, हाँ मैं तो चाहता ही था कि इसको पढ़े। ये होगी कृतकारिता। अप्रत्यक्ष रूप से सम्मति देना। हम मौन सहमति दे देते हैं ना सर, उसको मौन सहमति देते हैं ना हम। हाँ, मौन सहमति देना कि आप भाई मुझे खुशी है, उसको अच्छा हुआ उसके साथ, वो ऐसा ही आदमी था, उसी के लायक था, मतलब आप खुश हो रहे हो उसकी हानि से, आपके भीतर प्रसन्नता आ रही। ये तीन तरह की चीजें होंगी। आप इस तरह तीन तरह से आप हिंसा पहुंचाते हो किसी भी चीज को। अब उसके कारण क्या होते हैं? या तो आप किसी लोभ में आकर करोगे भाई, या तो किसी क्रोध में आकर करोगे, या मोह में आकर करोगे। अब कितने प्रकार की होगी हिंसा? देखो हिंसा यहाँ पे तीन, देखियो पहले तो ये तीन हो गई हिंसा आदि, तीन प्रकार की हैं। ठीक है, अब लोभ क्रोध मोह पूर्व का ये भी तीन तरह की हो गई। तो तीन में तीन जोड़ेंगे थोड़ी, तीन में तीन का इंटू करेंगे कि जोड़ेंगे? जोड़ेंगे ना सर, 3 और 3 6। तीनों तीन छह कैसे जोड़ेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे सर, हर एक तीन तीन तरह का है। यहाँ पे आपको अपना मैथ्स लगाना है। हिंसा आदि जो तीन है, ठीक है, हिंसा तीन प्रकार की है, स्वयं की हुई, दूसरों से कराई हुई, और दूसरा जो कर रहा है उसमें अनुमोदन करना है, समर्थन करना है। ये तीन प्रकार की हिंसा हो गई। मतलब इस कारण से इसके तीन भेद हैं। ठीक है, तीन यहाँ अलग हो गए। फिर लोभ से की हुई पहला, फिर क्रोध से की हुई,
और फिर तीसरा मोह से की हुई, ये हो गए 3। तो मतलब यहाँ 3 into 3 हो रहा है, ना कि 3 + 3। ठीक है, अब 3 into 3 करें कितना हो गया यहाँ पे 9। अभी तक वितर्क कितने हो गए 9। अब इसमें भी और जोड़ लो, मृदु, मध्य और अधिमात्र। मृदु मतलब आपके भीतर वो विचार कम होंगे, मृदु होगा, मध्य होगा, कम करूंगा, एक अधिमात्र हो गया। अब कितने हो गए, अब 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने हो गए 27। 27 हो गए ना। अभी तक वितर्क कितने हो गए 27 तरह के। मतलब कोई भी भाव हो, हिंसा आदि किसी भी तरह का विचार हो, वो 27 तरह से अभी तक 27 तरीके से आपको अभी वितर्क भाव उत्पन्न कर रहा है। अभी तक 27 काउंट किए हुआ, अभी और आएगा इसी में ही। अब मान लो मैं कम करता हूं, ठीक है, मैं कम कर रहा हूं। अब मैं हो सकता है बहुत कम कर रहा हूं या बहुत ज्यादा कर रहा हूं, मतलब मैं सॉरी, उसी कम में भी मतलब एक कम की भी एक सीमा है ना, कि मैं कम पढ़ाई करता हूं, मैं बहुत कम पढ़ाई करता हूं, मैं मिडिल मिडिल पढ़ता हूं, कभी कभी मिडिल से ऊपर, मतलब लोअर से बीच में, और हाई के मध्य में। मतलब मध्य का भी एक भाग है, मध्य को भी 2 भाग में डिवाइड किया। समझ रहे हो क्या समझाना चाह रहा हूं। मृदु, मध्य और अधिमात्र को भी आप 3-3 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हो, इसके डिवाइड होने के बाद भी। अब कितने हो गए, अभी तक 27 था ना, अभी तक 27 था। अब फिर से 3 में मल्टीप्लाई कर दो, 81। तो ये जो 81 टाइप का एक भी तर्क भाव, वो चाहे हिंसा हो, चाहे जो भी हो, चोरी हो, व्यभिचार हो, एक तरह की जो वितर्क भाव था, वो आपको 3 तरह से दुख, अज्ञान, अनंत फल देने वाली होगी। जब आपने जान लिया उस चीज को, उस रहस्य को जान लिया, तो प्रतिपक्ष भाव तो आएगी ही ना। आप जान जाओगे कि ये मुझे अनंत दुख देने वाली है, अपरिमित अज्ञान देने वाली है, और इसी तरह का फल मुझे इस प्रतिपक्ष भाव से मिलेगा। ये है वास्तव में इसका वितर्क भाव। समझ आया, इस सूत्र में ही सारा कुछ छिपा हुआ है। सर एग्जाम में आया हुआ था ये अब की बार। आया हुआ था ना। हाँ जी। हाँ, ये है वितर्क भाव। ठीक है, और जानना है बस, ठीक है इतना। तो वितर्क भाव ऐसे आते हैं। केवल एक समझा रहा हूं, क्रोध किसी एक चीज का ले लो, ठीक है। जिसे लोभ, क्रोध, मोह पूर्व का लिखा हुआ है ना, तो वो कैसे होगा, डाउट नहीं आता कि लोभ, क्रोध, मोह पूर्व का कैसे होगा। ये लोभ, क्रोध, मोह पूर्व का, देखो आपको लोभ आया, किसी भी जानवर को मारने से पैसा मिलेगा, तो आपने उसको मारा उसकी चमड़ी आदि के लिए, जैसे मारते हैं, जैसे कि हाथी हो गया, गेंडा हो गया, इनको मारते हैं, इनके सींग का यूज करते हैं, वहां पे लोभ है, लोभ के लिए आपने वहां पे हिंसा की, ये लोभ पूर्वक हो गया। ठीक है, अब आपको क्रोध आया, क्रोध में आकर किसी को आपने हानि पहुंचा दी, मार दिया, किसी की हत्या कर दी, वो क्रोध पूर्वक हो गया। फिर मोह पूर्वक, मोह पूर्वक कैसे होगा, कोई बता सकता है क्या, मोह पूर्वक हिंसा कैसे होगी। सर किसी को इमोशनली ब्रेक डाउन कर दो, इमोशन के साथ। मोह पूर्वक हिंसा कैसे होगी। अच्छा वो, हाँ। तो सर मोहपूर्वक जैसे अगर हमारा कोई अपना हो, उसको अगर हानि पहुंचती है जब हम दूसरों को पहुंचाते हैं, तो देखो उसे मोह पूर्वक कैसे, मोह मतलब वो स्वयं को आ रहा है, मुझे स्वर्ग जाना है, मुझे स्वर्ग जाना है, तो मैं क्या करूंगा, पशु आदि की बलि दूंगा, ये मोह पूर्वक हिंसा होगी। मतलब आपको कुछ चाहिए इसलिए आप हिंसा कर रहे हो। ठीक है, या फिर मैं किसी को चाहता हूं, मैं किसी से प्रेम करता हूं, तो मैं उसके बदले में किसी को मार दूं, वो मोह पूर्वक हिंसा हो गई। यहाँ लोभ, क्रोध, ये जो 3 मोह हो गए ना, ऐसे होते हैं। ठीक है, ये है प्रतिपक्ष भाव। ठीक है, तो प्रतिपक्ष भाव को आप ये समझ लीजिए, रजोगुणी है, तमोगुणी है, अत्यंत पाप देने वाली है, दुख, ज्ञान, अनंत फला देने वाली है, इसलिए इनसे दूर रहना है, इन विचारों को बारंबार दूर करते रहना है, प्रतिपक्ष का भाव है। अब सीधे सीधे आ जाते हैं 35 नंबर में। अब 35 नंबर में क्या है, आपको यम का बता दिया, यम का पालन नहीं होगा तो क्या करना होगा। यदि आप उन सारे प्रतिपक्ष भाव को स्थिर होकर उन यमों को, उन नियमों को सिद्ध कर लेते हो, तो फल मिलेंगे आपको, सिद्धियां मिलनी शुरू हो गई। क्या मिलेंगी, अहिंसा प्रतिष्ठायाम, अहिंसा की सिद्धि कर लिया आपने सारे वितर्क भावों को करते हुए अभी तक।
ठीक है, चाहे किसी भी प्रकार का हो, हिंसा नहीं करूंगा आपने सिद्ध कर लिया। तत्सन्निधौ, तो उस सन्निधौ मतलब उस योगी के निकट क्या आता है, वैर त्याग, मतलब सारे प्राणी अपने हिंसा त्याग देते हैं। आपने कई सारे पिक्चर्स देखे होंगे, उसमें महात्मा मुनि ऐसे बैठे हुए हैं, चारों तरफ बाघ है, सियार है, मतलब जितने भी हार्म पहुंचाने वाले जानवर होते हैं वो आसपास है, पर वो उस योगी को ना खा रहे हैं ना हानि पहुंचा रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी अहिंसा प्रतिष्ठायाम सिद्ध की है, तब जाकर वो जंगल में बैठे हैं। आप जाके बैठ जाओ, अगले दिन शेर का खाना बन के आओगे। ठीक है, इसलिए इस अहिंसा को सिद्ध करना, कई लोग को मैंने देखा है, कई महात्मा पुरुष जो होते हैं, श्री श्री रविशंकर जी, एक बार पाकिस्तान में बहुत बड़ा कुछ हुआ था, उसमें वो वहां पे गए थे, पाकिस्तान में गए थे, तो वहां उनको कुछ नहीं हुआ था। बहुत सारे ऐसे लोगों का एग्जाम्पल है। तो मतलब अहिंसा, अहिंसा त्याग दोगे तो सारे प्राणी, सारा ब्रह्मांड में जितने भी लोग एग्जिस्ट करते हैं, सब आपसे हिंसा त्याग देंगे, वैर का भाव त्याग देंगे। ठीक है, ये फल है इसकी। अब फिर अहिंसा सिद्ध करने से वैर त्याग मिल रहा है एक शब्द में, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम, 10 बार बोलना, याद हो जाएगा। सत्य मैंने सिद्ध कर लिया कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा, आपने ये सिद्ध कर लिया, मैं हमेशा सत्य बोलूंगा। मतलब जो सत्य की जो कंडीशन थी, आपने उस सत्य को हर तरह के वितर्क भाव में अगर आपने सत्य सिद्ध कर लिया अपना, ठीक है, जब सत्य की दृढ़ स्थिति हो जाएगी ना, तो आपको आप क्रिया के फल का आश्रय आ जाएगा। आप क्रिया के फल के आश्रय से तात्पर्य क्या है, आप जो भी बोलेंगे, आपकी वाणी से जो भी शब्द निकलेंगे वो अमोघ हो जाएंगे। क्योंकि सीधी सी बात है भाई, जो योगी होगा वो, उसको यथार्थ ज्ञान हो गया, ये अहिंसा सत्य अस्त्य इन सबको सिद्ध करने में उसकी जो योगी की स्थिति होगी वो दृढ़ हो जाएगी। मतलब वो कभी असत्य बोलेगा नहीं, क्योंकि उसको वास्तविक रूप से यथार्थ ज्ञान हो गया ना, विवेक ख्याति उत्पन्न हो गई, ऋतम्भरा प्रज्ञा आ गई, तो उसके भीतर वास्तविक रूप में कोई अज्ञान तो बचा नहीं, यथार्थ ज्ञान ही है उसके पास। तो सिंपल सी बात है, उसकी वाणी अमोघ हो जाएगी। और इस अमोघ वाणी से होगा क्या, जो भी वो बोलेगा वो सत्य हो जाएगा। मतलब आपको वो श्राप दे सकता है, आपको वो आशीर्वाद दे सकता है, वो आपको ऐसा बोल दे कि जाओ धर्मात्मा हो जाओ, सुखी हो जाओ, धन्य हो जाओ, जैसे कि सीता माँ हनुमान जी को बोलती हैं, सुखी हो जाओ, बलवान हो जाओ, फिर अंत में बोलते हैं कि श्री राम के चहेते हो जाओ, श्री राम के। तीसरा वाला जो सुनते हैं, तीसरे चौथे नंबर में जो उनको वरदान मिलता है, तो उससे वो खुश हो जाते हैं। मतलब सीता माता उनको क्या दे रही है, आशीर्वाद दे रही हैं। वो आशीर्वाद ही वहां पे देखोगे आप, तो हनुमान जी उनके प्रिय हो गए, राम भगवान के, वो तो वैसे भी प्रिय थे, पर वहां सीता माता ने और दे दिया कि आप और प्रिय हो जाओ। इस तरह के क्रिया फल, मतलब आप बोल दो और वहां पे उसका आश्रय सिद्ध हो जाए, ये होता है क्रिया फलाश्रयत्व। ठीक है, वरदान देना, साप देना, आशीर्वाद देना, ये सारा का सारा क्रिया फलाश्रयत्व में आता है। 37 नंबर में आते हैं। अब आपने अहिंसा सिद्ध कर ली, सत्य सिद्ध कर लिया, अब अस्तेय सिद्ध करना है आपको। किसी भी स्थिति में, किसी भी प्रतिपक्ष भाव में अस्तेय सिद्ध कर लिया, चोरी नहीं करूंगा। जब चोरी के अभाव वाली दृढ़ स्थिति हो जाएगी तो क्या होगा, सर्व रत्नोपस्थानम, सभी रत्नों के स्थान, मतलब कोई कहाँ पे क्या रखा है, मतलब सभी प्रकार के रत्न प्रकट हो जाते हैं। रत्न कहाँ पे, आपको सब पता चल जाएगा, किस गुप्त स्थान में रत्न पड़ा हुआ है, वहां पे गड्ढा खोदो, वहां रत्न पड़ा हुआ है, समुद्र में यहाँ पे इतना सारा सोना पड़ा हुआ है, मतलब इस तरह का ज्ञान। अब वो साधक के लिए वो रत्न किस समान होंगे, साधक के लिए वो रत्न एक मिट्टी के समान होंगे, इसलिए वो रत्न प्रकट हो रहे हैं। ठीक है, अभी आप ये देखो कि हीरा, या फिर हीरा को छोड़ो, सोना, जब हमारा भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, तब हमारे भारत में कितना सोना रहा होगा। फिर जब अंग्रेजों ने यहाँ से सोना ले जाकर रख दिया कहीं और, मतलब बट गया, यहाँ से चला गया सोना, तो अब सोने की कीमत कितनी ज्यादा है। अगर वो सोना हमारे भारत देश में होता अभी भी, तो सोने की कीमत इतनी नहीं होती जो आप 1 तोला में इतना पैसा देते हो, 50,000 55,000। इससे समझ में क्या आ रहा है, यहाँ पे जिस चीज का अभाव होता है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है।
तो यहाँ पे जब आपको आपने अस्तेय सिद्ध कर लिया, चोरी का भाव आपने सिद्ध कर लिया, तो आपको जितने भी रत्न है ना, वो आपके पास होने के बाद भी आपको मिट्टी के समान लगेंगे। कोई उससे आपको लोभ नहीं रहेगा, कोई मोह नहीं रहेगा उसको आपको, क्योंकि उस योगी के लिए वो एक सामान्य सी धातु के समान उसे महसूस होगा और कुछ नहीं। यहाँ पे एक कहानी उसमें बोलते हैं, एक निर्धन पुरुष जो होता है, निर्धन पुरुष की एक बड़ी आराधना के पश्चात उसको धन संपत्ति मिलती है। ठीक है, एक निर्धन पुरुष है, उसको धन संपत्ति प्राप्त हुई। तो एक देवी आती है, किसकी? धन संपत्ति की देवी। वो उनको देखता है, उनकी पैरों की एड़ी और उनका मस्तिष्क घिसा हुआ है। उनसे पूछते हैं, आपकी पैरों की एड़ी और मस्तिष्क क्यों घिसा हुआ है? पैरों की एड़ी उनकी घिसी हुई है उन धन संपत्ति की देवी की, और उनका जो मस्तिष्क है वो भी घिसा हुआ है। तो यहाँ पे दो तरीके से उनका पैर की एड़ी और मस्तिष्क घिसा हुआ। पहला कैसे घिसा? मतलब जो व्यक्ति बोली, उन्होंने उनसे ऐसा बोला, उन्होंने बताया, जो मुझसे राग रखते हैं और जो अपना धर्म का और अधर्म का त्याग करके, सारे अपने विवेक का त्याग करके मुझे मारे मारे मेरे पीछे पीछे फिरते हैं, उन्हें मैं पैरों से ठुकराते हुए मैं इतना थक गई हूं कि मेरे पैरों की एड़ी घिस गई है। ठीक है, पहली कंडीशन उस देवी की ये हुई। पैरों से किनको मार रही हैं? जो सब कुछ त्याग कर उनके पीछे भाग रहे हैं। और फिर उनका मस्तिष्क कैसे घिसा? वहां पे दूसरी कंडीशन है, जिन व्यक्तियों ने ईश्वर प्रणिधान का सहारा ले लिया है, जिन्होंने अपने सारे संपूर्ण राग का त्याग कर दिया है, जो मुझसे दूर भागते हैं, उनको रिझाने के लिए, अपनी ओर लाने के लिए, उनकी चौखट पर अपने मस्तिष्क को रगड़ते रगड़ते ही मेरा मस्तिष्क जो है वो रगड़ गया है। तो इस कहानी में ये जो आख्यायिका बताई गई है ना, ऐसा ही होता है योगी के लिए। वो अपने ईश्वर प्रणिधान को इतना सिद्ध कर लेता है ना कि रत्नों की देवी भी आ जाती है तो वो उसको कुछ नहीं कर पाती। ये है सर्व रत्नोपस्थानम। ठीक है, इस कहानी में ये समझ में आया आपको। फिर अब आता है 38 में, ब्रह्मचर्य कर लोगे तो क्या हो जाएगा? ब्रह्मचर्य सिद्ध कर लोगे अपना, जो मैंने बताया था लास्ट टाइम ब्रह्मचर्य के विषय में। यदि हम ब्रह्मचर्य सिद्ध कर लिए, किसी भी स्थिति में अपने वीर की रक्षा करना सिद्ध कर लिया, बिंदु पातेन जिसे बोलते हैं, तो क्या होगा? वीर लाभ। वीर लाभ मतलब शरीर का बल इतना बढ़ जाएगा कि सामान्य व्यक्ति आपकी किसी भी प्रकार से तुलना नहीं कर सकते। एक कहानी आती है, आपने कई सारी कहानियां भी पढ़ी होंगी वैसे तो, उसमें एक मंगोलों की कहानी थी कि किनकी थी ये, रुको बता रहा हूँ। ब्रह्मचर्य यदि आपने सिद्ध कर लिया तो ब्रह्मचर्य की कहानी ऐसी होती है कि 3 लाख सैनिकों के लिए केवल 300 सैनिक, समझ रहे हो? 3 लाख और यहाँ केवल 300, यहाँ 3 लाख, यहाँ केवल 300, ऐसी होती है ब्रह्मचर्य की कहानी। हाँ, एक कहानी है, उसमें 3 लाख सैनिक जो होते हैं, मतलब पाश्चात्य देश की कहानी। जो 300 सैनिक होते हैं वो अपने पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, 300। ठीक है, उन 300 सैनिक के अंदर इतनी क्षमता आ जाती है कि वो 3 लाख कितना बड़ा काउंट है और 300 कितना छोटा काउंट है। तो 300 जो है, उन 300 ने 3 लाख को हरा दिया। क्यों हरा दिया? क्योंकि उन लोगों ने ब्रह्मचर्य का पालन किया था। तो एक व्यक्ति कितने लोग के बराबर हुआ वहां पे? जो 300 3 लाख को मार रहे हैं, तो एक व्यक्ति कितने लाख के बराबर हुआ? 30,000। हाँ, 30,000। 30,000। मतलब एक व्यक्ति के भीतर इतनी क्षमता आ जाती है कि 30,000 के बराबर हो जाता है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जिन्होंने अपना ब्रह्मचर्य सिद्ध किया है। ठीक है, ये है ब्रह्मचर्य। सीधी सी बात है, इसमें वीर लाभ हो जाएगा, मतलब शरीर का सामर्थ्य इतना प्राप्त हो जाएगा किसी भी तरह से। उस साधक का मन, बुद्धि, इंद्रिय और शरीर में इतनी शक्ति आ जाएंगी कि साधारण मनुष्य किसी भी रूप से उसकी तुलना नहीं कर सकते, दूर दूर तक। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी भी बहुत बोलते थे इस विषय में, लेकर बहुत आपको बोला है अपनी किताबों में, अपने व्याख्यानों में, ब्रह्मचर्य के लिए, ब्रह्मचारी बनो। वैसा नहीं कि जो शादीशुदा व्यक्ति है वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता, वो भी कर सकता है। ठीक है, ब्रह्मचर्य के विषय में पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा क्या है ब्रह्मचर्य। अब आखिरी यहाँ पे यम का आखिरी आता है, अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोध है। अपरिग्रह की सिद्धि आपने कर ली
तो क्या प्राप्त होगा? जन्मों का ज्ञान हो जाता है क्या? जन्म कथनता संबोधा। अब ये बताओ, कभी सोचा है क्या अपरिग्रह मतलब, परिग्रह का मतलब क्या था? अपरिग्रह का मतलब क्या जमा था? करते रहना। चीजों का संग्रह करना। परिग्रह होता है आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह करना। तो अपरिग्रह हो गया आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह ना करना। ठीक है, आपने ये सिद्ध कर लिया। तो इससे पूर्व जन्म का क्या संबंध? सर कर्म नहीं बनेंगे तो कर्माशय कम होगा, तो उनका कनेक्ट हो जाएंगे वो पिछले जन्म के साथ। तो सत्य बोलने से भी तो कर्म बन रहे हैं, अहिंसा करने से भी तो कर्म बन रहे हैं ना, उससे क्यों नहीं हो रहा पूर्व जन्म का? आवश्यक वस्तु की सामग्री ना करने से आपको पूर्व जन्म का ज्ञान कैसे हो रहा है? लॉजिक कभी लगता है इसमें, समझ में आता है आपको? कभी पढ़े हो गौर से? सर कोई मोह भी सभी चला जाएगा ना उनका, किसी चीज से अटैचमेंट ही नहीं रहेगा। सर चिंताएं नहीं रहेंगी फिर ज्यादा की। तो उससे पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाएगा। सर जैसे कि हम कोई भी वो रिलेट करो, फोटोज वो तो वगैरह मैं लेते समझ रहा हैं हूँ कि तो अपरिग्रह सिद्ध कर लिया उसने, उसको उसको कोई मोह नहीं है अधिक वस्तुओं से, तो उसने तो ये सिद्ध कर लिया कि उसको कोई मोह नहीं है। इससे पूर्व जन्म का क्या कॉन्सेप्ट है? एक तरह से जो अपरिग्रह है ना, ये आप लोग क्या बोलते हो, थोड़ा मैं सुन लेना चाहता हूँ, आपको बताइए। सर कुछ ऐसे कार्य जो अधूरे रह चुके हो। अपरिग्रह से तात्पर्य क्या है बाबू? आवश्यक वस्तुओं का संग्रह ना करना अपरिग्रह पढ़ के आए ना हम। हाँ जी। वैराग्य, वैराग्य सर। मतलब उन वस्तुओं से वैराग्य हो गया आपका, तो ये अपरिग्रह हो गया। तो क्या है ये? वो वस्तु तो होंगी नहीं किसी तरह की। यहाँ वस्तु से तात्पर्य आप समझ पा रहे हो? कभी गूढ़ रूप से सोचा? अपरिग्रह सिद्ध कर लेंगे तो पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाएगा, हमेशा पढ़ते आए हैं, यूजी में पढ़ा, पीजी में पढ़ा, अब ये नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं। अभी खुद से सोचा करो कि वो अपरिग्रह से कोई लॉजिक बैठता है पूर्व जन्म के ज्ञान का? नहीं बैठता। वो अपरिग्रह जो है ना, वास्तविक रूप से क्या है? वो परिग्रह होता है अविद्या, राग, क्लेश, शरीर से अहत्म, शरीर से ममत्व रखना, वो परिग्रह है। मतलब जितना आपको अपने शरीर से मोह नहीं करना चाहिए था, आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता से अधिक अविद्या की आवश्यकता नहीं थी आपको, आवश्यकता से अधिक किसी भी चीज का ममत्व आवश्यकता नहीं थी आपको, फिर भी आपने वो किया। यहाँ मेनली जो है ना, अगर किसी पूर्व जन्म का ज्ञान हो रहा है तो ये अविद्या आदि क्लेश जरूर आएंगे। अगर पूर्व जन्म का ज्ञान प्राप्त करना है तो एक तरह से वस्तुओं में ये है कि चीजें, क्योंकि आप खुद से सोचो कि पूर्व जन्म का ज्ञान है तो क्या मैं अगर ये एक्स्ट्रा पैसा कलेक्ट नहीं करूंगा तो मेरे को पिछले जन्म का ज्ञान हो जाएगा? कहाँ का लॉजिक है भाई? कोई लॉजिक ही नहीं है। वो एक योगी के लिए है ये स्थिति। मतलब वो आवश्यकता से अधिक न किसी चीज से राग रखता है, न क्लेश रखता है, न शरीर से ममत्व रखता है, न शरीर में कोई अहमत्व रखता है। ये है वास्तविक परिग्रह। और जो हम पढ़ते हैं वो तो परिभाषा के रूप में आप याद करो ही, और उसके अंदर जो गहराइयां हैं वो जरूर समझना। फिर जब आपको ये सब चीजें पता चल जाएंगी कि अविद्या आदि जितने भी क्लेश हैं, शरीर का ममत्व है, आवश्यकता से अधिक नहीं रखना है, तब आपका शुद्ध चित्त जो होगा वो शुद्ध हो जाएगा, और यथार्थ ज्ञान प्राप्त होने में आपका चित्त चित्त शुद्ध होगा। सीधी सी बात है, चित्त शुद्ध होगा तभी तो पूर्व जन्म का ज्ञान होगा ना। पूर्व जन्म का ज्ञान ऐसे नहीं होगा, आपका चित्त ही आपको बताएगा पिछले जन्म में क्या थे। तो चित्त की शुद्धि ही करनी है भाई। चित्त की शुद्धि कैसे होगी? इसी सब चीजों से। जब आपका चित्त शुद्ध हो गया तो इतना यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो जाएगा आपके भीतर, तब आपको भूत भविष्य का ज्ञान प्राप्त होगा। आपका जन्म किस प्रकार हुआ, आगे कैसे होगा, कैसे हुआ था, मैं कहाँ था, ये सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। समझ में है क्या है ये अपरिग्रह? ठीक है, यहाँ लिखा है योगी में अपरिग्रह का भाव पूर्णतः स्थिर हो जाता है। अब ये अपरिग्रह का भाव नहीं बताया आपको, ये आपको खुद से सोचना पड़ेगा। समझ में आया? जी सर। ऐसा नहीं कि ज्यादा पैसा कलेक्ट नहीं करेंगे तो जन्म पिछले जन्म का ज्ञान हो जाएगा। कहाँ से होगा भाई? कोई लॉजिक है क्या इसका? फैक्ट है कोई? नहीं है। अब नियम, अभी नियम देख लेते हैं।
अब नियमों के पालन करने से क्या फल होंगे वो बता रहे हैं आपको, ठीक है। यहाँ सीधे सीधे इससे यह मालूम होता है कि साधक जितना जितना पालन करता जाता है उससे उतना उतना लाभ मिलता जाता है, ठीक है। इसलिए ऐसा नहीं कि पालन नहीं करना है। जो हम अपने रियल लाइफ में जो जोड़ते हैं इन चीजों को, आवश्यकता से अधिक वस्तु का संग्रह न करना, आपके लिए वास्तविक परिभाषा वो हो सकती है, पर एक योगी के लिए वो परिभाषा ना होगी, ठीक है। आपको वही समझना है कि आवश्यकता से परिग्रह वही है, योगी के लिए वो नहीं है, ठीक। अब देखिए, आपने नियम कौन कौन से होते हैं? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच सिद्ध करने से दो प्रकार की सिद्धियां मिलती हैं। एक पहला 40 नंबर में है, दूसरा 41 नंबर में है। 40 में क्या है? शौचात स्वांग जुगुप्सा परेर संसर्ग। पहली चीज स्वांग जुगुप्सा, अपने अंगों में वैराग्य हो जाना। मतलब जो आपका जो शरीर है ना, जो आपका शरीर है, आप अपने शरीर को कैसा मान लेते हैं? मतलब इतना यद शौच से, जो मैंने आपको बताया था 2 तरह का शौच, ये जो शौच है ना ऊपर वाला, ये कौन सा शौच है बताओ तो? शौचात स्वांग जुगुप्सा परेर संसर्ग। तांत्रिक रूप से जो शौच होता है। कभी है कि शौच के 2 फल, शरीर से, शरीर का और एक बाहरी का। शरीर से बाहरी शौच मैंने 2 बताया था ना, बाह्य शौच और आंतरिक शौच। ये कौन सा शौच होगा? कौन से शौच का फल है ये? बाह्य शौच का फल। यदि शौच के यहाँ 2 फल दे रखे हैं तो सिंपल सी बात है, 2 तरह के शौच होते हैं, इसलिए 2 फल दे रखे हैं। बाहरी सिद्ध करोगे तो 40 मिलेगा, आंतरिक सिद्ध करोगे तो 41 मिलेगा। कौन सा चाहिए देख लो। 40 नंबर में हमारा बाहरी शौच। अपने बाह्य शौच सिद्ध कर लिया, जो मृतिका जल आदि से शरीर को शुद्ध करने की बात थी। शरीर आपका इतना शुद्ध हो गया कि आपका जो योगी का हृदय होता है वो भी शुद्ध हो जाता है शौच से, ठीक है। उसको अपने अंगों में वैराग्य हो जाता है। अपने अंगों में वैराग्य से क्या समझते हो आप? उसकी जो बुद्धि होती है ना, उसको ऐसा लगता है साधक को, मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि जो उसका शरीर है वो अपवित्र है, ठीक है। उसको अपने शरीर से वैराग्य हो जाता है। मतलब वो शरीर को केवल क्या साधन समझता है? शरीर को केवल और केवल साधना का एक साधन समझता है वो साधक। शरीर को केवल ये साधन मानता है अपने शरीर को। जो साधक होता है जिसको मोक्ष चाहिए, उसके लिए है ये चीजें। अपने शरीर को अपवित्र मानता है। यहाँ लिखा है ना, अपवित्र बुद्धि हो जाती है उसकी। मतलब उसको ऐसा दिखता है कि सारा इस शरीर में क्या है? मल मूत्र पसीना दुर्गंध सारा कुछ है ना, कितनी गंदगी भरी शरीर में। उसको उस शरीर से वैराग्य हो जाता है। उसकी बुद्धि केवल ये कहती है कि शरीर केवल आपको मोक्ष देने के लिए, केवल देने के लिए। इस तरह की जो बुद्धि साधक के भीतर आ रही है ना, वो यहाँ पे बता रहा है अपवित्र बुद्धि। फिर उसको अपने शरीर से आसक्ति नहीं रहती, पहला। दूसरा, जब स्वयं के शरीर से जब वैराग्य हो गए तो दूसरे के शरीर से, दूसरे के मनुष्य से क्या इच्छा होगी उसकी? सिंपल है, तो दूसरे सांसारिक मनुष्यों के साथ भी परायर संसर्ग है। दूसरे मनुष्यों से भी संसर्ग करने की इच्छा नहीं होती। आपने देखा होगा जो महात्मा मुनि होते हैं, जो हिमालयों में बैठे होते हैं ना, उनका एक ऑरा होता है। उस ऑरे के भीतर कोई नहीं जा सकता। आप भी प्रेजेंट टाइम में यदि एक बनारस में ही है एक, अभी जिनको पद्म भूषण मिला था, जो 100 कुछ साल के थे, जो 130-40 साल के, जो 126 सर, 126 साल के प्रधान अपना राष्ट्रपति से मिला ना, शिवानंद स्वामी। हाँ, शिवानंद स्वामी उनका नाम। शिवानंद स्वामी। उनको आप देखोगे, उनको ही दिखा रहा हूँ मैं, एग्जांपल नॉर्मली दिखा रहा हूँ। मैं बनारस में हूँ, मैं चाहूँ उनसे मिल लूँ, नहीं मिल सकता। क्योंकि ऐसे जो साधक होते हैं ना, मतलब नॉर्मली मैं आपको समझाना चाहूँ, वो दूसरों से मिलने की, संसर्ग करने की इच्छा त्याग देते हैं। सिंपल शब्दों में, उनको कोई मतलब नहीं है दूसरे संसारिक मनुष्यों से मिलने की। वो अपने आप को केवल परमात्मा प्राप्ति में तत्पर कर रखे होते हैं। तो ना आप में प्रवृत्ति होगी ना आसक्ति होगी, ये है वास्तविक। अब भीतर शुद्धि करोगे तो क्या होगा? सत्व शुद्धि होगी, सौमनस्य होगा, एकाग्र इंद्रिय, जयात्म दर्शन। कितनी चीजें हैं यहाँ पे, एग्जाम के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है ये आपको सीक्वेंस में आ सकता है, ये याद कर लेना। सत्व शुद्धि, सौमनस्य, एकाग्र इंद्रिय, जयात्म दर्शन। यहाँ पे जो इंद्रिय है ना, उसको ऐसे पढ़ा करो, एकाग्र
एकाग्र, इंद्रिय जय, आत्मदर्शन। ठीक है, कैसे कैसे? सत्व शुद्धि मतलब अंतःकरण की शुद्धि, ठीक है। सौमनस्य मतलब मन की स्वच्छता, सौमनस्य मतलब मन की प्रसन्नता या मन की स्वच्छता। एकाग्रता, यहाँ एक वर्ड आया है एकाग्र, एकाग्र को अलग पढ़ो, चित्त की एकाग्रता, आंतरिक शुद्धि से मिल रही है वो। इंद्रिय जय, इंद्रियों का वशीकार प्राप्त हो जाता है। और फिर अंत में आत्मा का साक्षात्कार करने की योग्यता आ जाती है। कितने हो गए टोटल? 5। 5। इनका सीक्वेंस एग्जाम में आ सकता है भाई। अब आप शुद्ध अपने से कॉन्सेप्ट लगा के समझो ना इसको। अंतःकरण शुद्ध होगा तो ही मन प्रसन्न होगा, मन प्रसन्न होगा तो चित्त की एकाग्रता आएगी, चित्त की एकाग्रता आएगी तो इंद्रियों का वशीकार प्राप्त कर लोगे, फिर इतनी योग्यता आ जाएगी, आत्म साक्षात्कार करने की योग्यता आ जाएगी आपके भीतर। मेरे रूम में तो चूहा परेशान कर रखा है, सॉरी। समझ आया क्या है ये? आंतरिक शुद्धि से तात्पर्य केवल ये है कि आपके भीतर अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी, मन प्रसन्न हो जाएगा, चित्त एकाग्र हो जाएगा, इंद्रिय वश में हो जाएंगी और आत्म साक्षात्कार की योग्यता आ जाएगी। कितनी सिद्धियां मिलेंगी आंतरिक शुद्धि से? आंतरिक शुद्धि क्या क्या थी? वही अविद्या आदि क्लेश बताया था ना, मैत्री करुणा आदि। जिस क्यों आ रही मन में प्रसन्नता? सोचा नहीं कभी मन में प्रसन्नता क्यों आ रही है सोच से? वही मैत्री करुणा को कोरिलेट करो इससे। चित्त की एकाग्रता क्यों आ रही है? वही मैत्री करुणा से। फिर आत्म साक्षात्कार तभी होगा जब अविद्या आदि क्लेश समाप्त हो जाएंगे, तभी तो योग्यता आएगी ये वाली। जब विवेक ख्याति ज्ञान आप जगाएंगे तभी तो आत्म साक्षात्कार की योग्यता आएगी ना। कोरिलेट किया करो, रट्टा नहीं मारा करो। उस सूत्र में ही यहाँ का सूत्र है। समझ आया? अब मुझे लगता है कि आज के लिए इतना इनफ है। सीधी सी बात है। यहाँ 42 नंबर देख लो थोड़ा सा। 42 में क्या है? संतोषादनुत्तम सुख लाभ। संतोष सिद्ध कर लोगे अपना नियम में, संतोष, सेकंड नंबर संतोष। संतोष सिद्ध करने से परम सुख मिलेगा। संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं है, सर्वोत्तम सुख है। ठीक है, ठीक। संतोष से सिद्ध करने से क्या होगा? परम सुख प्राप्त होगा। आगे और देख लेते हैं। तप, तप को यहाँ पे कायेंद्रीय सिद्धि शुद्धि क्षया तपसा। तप के सिद्ध करने से क्या हो रहा है? काया इंद्रिय शुद्धि। 3 वर्ड है यहाँ। कितने? 3 वर्ड। काया इंद्रिय सिद्धि, सिद्धि शुद्धि। काया और इंद्रियों की सिद्धि हो जाती है। अब काया और इंद्रिय की सिद्धि से क्या समझते हो? काया और इंद्रिय की शुद्धि से ये तात्पर्य, देखो तप आपने कैसा किया? तप करने से आपके शरीर के भीतर जितनी भी अशुद्धियां थी उनका क्षय होगा। कॉन्सेप्ट यही है। अब अशुद्धि के क्षय होने से क्या मिलेगा आपको? काया और इंद्रिय के भीतर इतना सामर्थ्य हो जाएगा, जिसमें बोलते हैं, इसमें लिखा भी है देखो, सूक्ष्म दूर देश में रखे वस्तुओं को सुनना इंद्रिय की सिद्धि है। ठीक है, ये हो गई इंद्रिय सिद्धि। दूर का सुनना, दूर रखी वस्तु का प्राप्त, मतलब दिव्य दर्शन, दिव्य श्रवण, दूर श्रवण आदि सिद्धि मिलना कौन सा जय हो गया? ये इंद्रिय सिद्धि हो गई। फिर काया संबंधी सिद्धि क्या है? काया संबंधी सिद्धि यहाँ पे है अणिमा आदि सिद्धि प्राप्त होना। शरीर स्वच्छ हो जाता है, लघु हो जाता है, अणिमा आदि सिद्धि मिलती है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, देखो, इंद्रियों के मलों का नाश होने से योगी का शरीर स्वस्थ हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, हल्का हो जाता है। और तीसरे पाद के 45वें और 46वें सूत्र में बताई हुई काय संपद रूप शरीर संबंधी सिद्धियां प्राप्त होती है, मतलब वही अणिमा आदि सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, तप करने से आपको अणिमा आदि सिद्धि प्राप्त होती है। और क्या प्राप्त होता है? दूर द्रवण, दूर श्रवण, जो विभूति पाद में पढ़ते हैं ना, वो भी यहाँ मिल जाती है। सिद्धि मिलना प्रारंभ हो गई है। समझ रहे हो? अब सिद्धि ही मिलेगी, सिद्धि मिलनी स्टार्ट हो गई है। विभूति पाद में भी सिद्धियों को अलग से बताएंगे। अब स्वाध्याय दिष्ट मैंने उतने टाइम में बताया था आपको। स्वाध्याय यदि आपने सिद्ध कर लिया तो देवता मिलेंगे। तो जो आपके इष्ट देवता हैं उनकी प्राप्ति कैसे होगी? तो इष्ट देवता का जो भी मंत्र हो,
शास्त्रों में जो भी वर्णित हो, जीवन का जो अध्ययन रूप आप कर रहे हो, उन सारी चीजों से जब आप उसको पूर्ण रूप से तत्पर होकर उस स्वाध्याय का पालन करोगे तो इष्ट देव का दर्शन मिलेगा आपको। ठीक है, स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोग। फिर समाधि की सिद्धि किससे होती है? ईश्वर प्रणिधान से। इसको ही मैंने चर्चा कर ली है। ईश्वर प्रणिधान को सिद्ध करने से समाधि की सिद्धि मिलती है, इसलिए ईश्वर प्रणिधान सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, ईश्वर प्रणिधान से समाधि की सिद्धि मिलती है। क्यों मिलती है? पहले बहुत चर्चा किया है। ठीक है, सारे कर्म संस्कार सब भगवान को ही दे दोगे तो क्यों होगा पूर्व जन्म? परमात्मा प्राप्ति में लगे रहो, ईश्वर की शरणागति में चले जाओ। दुख हो, सुख हो, अच्छा हो, बुरा हो, सारे विघ्नों को, सारे दुखों को सब ईश्वर को सौंप दो। मतलब मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। यहां से समझ में आया, जो सुख हो दुख हो सारे कंडीशन में अपने ईश्वर को समर्पित कर देना। आया समझ? आपने ईश्वर प्रणिधान तक पढ़ लिया, अब आपको स्थिर सुखामासनम पढ़ेंगे और फिर कल हो जाएगा हमारा ये कंप्लीट। अरे मेलोडियस वॉइस, समझ आया? थैंक यू मित्रुला जी, बहुत दिन हो गए। आपकी आवाज गाते हैं बड़ी अच्छी है, जब आप गाते हैं गुनगुनाते हो, मजबूर है। कई लोग आवाज फास्ट हुआ सर। कई लोग आवाज के सुना दीवाने। देना सर, कभी कोई भजन वजन सुना देना। चलो सुनाता हूं एक। आपका आवाज भी बहुत अच्छा है सर। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फिर धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम, वाहि विधि रहिए। समझे? बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, वेरी गुड। हम अरिजीत के फैन है वैसे तो, गाते रहते हैं, इस समय भक्ति में मन लगता है। बहुत सुंदर। देखो लास्ट बैच में आप ही लोग के प्यार ने मुझे बेस्ट टीचर बनाया था। पता नहीं मैं कैसे बना, मैं उसके योग्य हूं या नहीं मैं नहीं जानता, तो मैं आपको अपना 100% देता हूँ। ठीक है, जिस तरह से भी आपको अच्छा लगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग कुछ दिनों में साधन पाद को भी पढ़ लेंगे, फिर विभूति पाद में प्रविष्ट हो जाएंगे। आप ही लोग के प्यार ने बेस्ट टीचर बनाया था पिछले बैच में, सारे बच्चों ने बहुत प्रेम किया था। मतलब एक अवार्ड होता है ना, कि बताया भी होगा शायद, जो जहां तक याद है। कोई था क्या उसमें? पूछ रहे थे ना सर, बता। डोंट नो। ये सर वो बताया था हमको। पीएचडी की क्लास में बताया था। हाँ, जब एक सेमिनार हो रहा था सर ने बताया भी था कि मतलब पूछते थे ना बच्चे की बेस्ट टीचर कौन है, बेस्ट टीचर कौन है, तो सर ने खुद शुरू में बताया था कि यही मैंग जी ही है। तब मैं देखा था उसमें। बेस्ट क्या है, आज है कल नहीं, कल है परसों नहीं, अपना काम करते रहिए। बेस्ट बस्ट सब बदलते रहता है। ठीक है, आप अपना काम करिए बस मन लगा के, पूरी श्रद्धा के साथ। मैं आप लोग को पढ़ाता हूँ पूरे श्रद्धा मगन होके। पहले 1 घंटा पढ़ता हूँ, 2 घंटा पढ़ता हूँ, तब जाके आपको अपना ज्ञान देता हूँ। अदरवाइज मैं, अगर मुझे अभिमान होता कि मैं तो पढ़ा हुआ हूँ, कुछ भी पढ़ा दूंगा जाके, तो शायद ऐसा आउटपुट नहीं मिलता जो मिल रहा है। चलो, बहुत अच्छा सेशन था, अच्छा लगा पढ़ के। सिद्धियां प्राप्त शुरू हो गई हैं मिलना। ठीक है, वंडरफुल डीप नॉलेज। चलिए फिर बने रहते हैं ऐसे। ओके, थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। यू टू मृदुला जी। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सर। कृष्ण जी, थैंक यू।
हैव ए गुड डे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू पुष्पा जी। थैंक यू साक्षी जी। साक्षी जी, जो आपका डाउट था ना वो वही होगा जो आपने बताया था। जी ओके सर, थैंक यू।